बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में, ठीक है, जितने भी आपके विषय हैं, जितने भी आपके कोर्सेज हैं, उसमें रिजर्व सीट कितनी होती है, आरक्षित सीट कितनी होती है। एससी, ठीक है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, कितनी सीटें वहाँ पे रिजर्व होती हैं, आरक्षित होती हैं, अर्थात किस अनुपात में आपको आरक्षण वहाँ प्रदान किया जाता है। इसी के संदर्भ में पूरी ये वीडियो है, अंत तक देखेंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे कि किस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होता है, तो जो कट ऑफ बनती है, जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ बनती है, एससी की जो बनती है, एसटी की बनती है, वो किस अनुपात में उसमें आरक्षण आपको दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसमें बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005, ठीक है, के परिनियम के खंड 9 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तथा अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों के लिए सभी विषयों पाठ्यक्रमों जिसके लिए प्रवेश आयोजित है, निम्न अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सबसे पहला क्या है, किसके लिए, देखिए, प्रत्येक विषय पाठ्यक्रम के कुल सीटों, कुल स्थानों का 15% स्थान अनुसूचित जाति अर्थात एससी को दिया जाता है। अर्थात मान लीजिए 100% अगर वहाँ सीट है किसी भी कोर्सेज में, तो उसमें 15% किसको मिलता है, वो अनुसूचित जाति के लिए पहले से ही रिजर्व रहती है। इसी प्रकार से आपका कोई भी पाठ्यक्रम रहेगा, कोई भी कोर्स रहेगा, उसकी कुल सीटों का 7.5% अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए रिजर्व रहता है। और इसी तरह कोई भी कोर्स रहेगा, उसकी 100% अगर सीट है, तो उसमें 27% सीट जो है आपका ओबीसी वर्ग के लिए पहले से रिजर्व रहता है। ठीक, यानी मान लीजिए 100% अगर कोई कोर्स है, उसमें 15% आपका किसको मिलता है, एससी को, 7.5 आपको मिलता है आपको एसटी के लिए, और 27 आपका हो जाता है ओबीसी के लिए। अब आगे देखिए, चीज़ें समझते जाइएगा। इसमें यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थान उस वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहते हैं, तो रिक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ लीजिए कि एसटी में मान लीजिए एडमिशन हो रहा है और एसटी की जो रिजर्व सीट है 7.5%, ठीक है, अगर देखा जाए, अगर वो सीटें रिक्त रह गई, उस पर एडमिशन नहीं होता है, तो उन सीटों पर एससी वालों को मौका दिया जाएगा। अर्थात ये चीज़ें ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी जनरल की कट ऑफ आ रही है, एससी की आ रही है, एसटी की आ रही है, ओबीसी की आ रही है, लेकिन एसटी वाले क्या है कि अब एसटी का कोई बच्चा नहीं बचा है, लेकिन एसटी वाली कैटेगरी की सीट अभी भी बची है, तो इसमें एससी वालों को मौका दिया जाएगा। अर्थात ओबीसी की कट ऑफ आए ना आए, लेकिन एससी की लगातार आती रहेगी। तो कई के कोर्सेज में आपको ये देखने को मिलेगा कि ओबीसी की 5 कट ऑफ में ही जो है बंद हो जाती है, लेकिन एससी की क्या है, चल रही है, एससी की 7वीं 8वीं इस तरह आ रही है। तो ये इसी कारण होता है। आगे समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कुल सीटों का 10% आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगा, अर्थात ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आर्थिक कमजोर वर्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 10% आपका ईडब्ल्यूएस के लिए रहता है। बाकी आप जानते हैं जनरल को यूआर के अंतर्गत रखा जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत। तो ये चीज़ें थी कि किस प्रकार आपकी रिजर्व सीट रहती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया में। तो आगे की भी जानकारी आपको धीरे धीरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको यूजी, पीजी और पीएचडी तक के कोर्सेज़ की अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी आपके मनमानस मस्तिष्क में सवाल चल रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर बहुत जल्द वीडियोज़ मिलेंगी आपको। बाकी देखिए, बीए की तैयारी किस प्रकार से करें, वो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। सिलेबस पैटर्न इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सब इस बार अपडेटेड है, सीयूईटी से अलग हो चुका है, तो चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा। बीएससी के लिए बता दिया है मैंने। बाकी देखिए, आप सबके जो भी सवाल आ रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ, और उस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। और बुक से रिलेटेड भी मैंने आपकी जो क्वेरीज थी, बुक कौन सी ले, तो वो मैंने पहले ही बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का, जाकर देख लेना। फीस से रिलेटेड आपके मनमानस मस्तिष्क में चल रहा होगा कि सीएमपी में किस कोर्स की कितनी फीस लगती है, डीसी में कितनी लगती है, ठीक है, मेन कैंपस की फीस कितनी है। एलएलबी से रिलेटेड मैंने अपडेट जो है पूरी इसकी प्रवेश प्रक्रिया बता दी है, आपका एग्जाम का पैटर्न बता दिया एंट्रेंस का। बाकी एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मार्च टू अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म जो है आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है, थोड़ा देर सवेर आएगा, लेकिन मार्च टू अप्रैल के बीच में आ जाएगा। पिछली बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका पीजी का भी आया था एंट्रेंस का फॉर्म। तो चीज़ों को इस तरह समझते जाइएगा। बाकी मैं लगातार जुड़ा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ। कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।